हरे कृष्णा। कोई आपसे मिलना चाहता है, क्या हो सकती है वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे टैरो से। चार कार्ड लेंगे टैरो के और 4 कार्ड लेंगे ओरेकल के। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाल नंबर 1 से। कोई आपसे मिलना चाहता है, तो वजह जानने की कोशिश करते हैं। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख सकते हैं ये पर्सन कितनी मुश्किल से ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा है। इसका एक एक कदम भी आगे उठाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और इसके हाथ में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को। इतना सारा पैशन है दिल के अंदर, खुद भी ये पैशन फील कर रहे हैं और सामने से अगर आपको देखेंगे भी नहीं तो क्या हाल होगा। तो ऐसा ही हो रहा है इस पर्सन का। उन्हें इस पैशन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। ज़रूरत है आँखों पे पट्टी बंधी हुई है उसको हटाने की। तो कुछ बातें शायद वो साफ़ करना चाहते हैं, क्लियरली साफ साफ आपसे कुछ कहना चाहते हैं और उन्हें ये कहना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बर्डन के साथ उनका ज़िंदगी का आगे का सफ़र ऐसे ही लड़खड़ाते हुए चलने वाले हैं वो। अगर ये क्लैरिटी वो खुद को नहीं देंगे तो इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यानी कि आपको अगर पता है कि इस पर्सन के आँखों पे पट्टी बंधी हुई है तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई इस वैन को साइड में रखो और अपने आँखों पे से पट्टी हटाओ ताकि तुम अच्छे से आगे का रास्ता तय कर सकोगे। लेकिन आप सिर्फ इसको ये समझा सकते हो। ये पर्सन का खुद का डिसीजन है, उस पट्टी को हटाना है या नहीं हटाना है। तो शायद इसी बात को लेके वो कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ बातें शायद ये ब्लाइंड फोल्डेड भी सोच रहे हैं या फिर उन्होंने ऑलरेडी कुछ सोच के रखा है। इसके लिए भी शायद कुछ क्लैरिटी मिलने की ज़रूरत है। यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि इसकी बातें नहीं हो पा रही है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो शायद आपसे इनकी बोलचाल बंद है और ये अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं।
3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों सॉर्ड के बीच में ये पर्सन खुद खड़ा है। ये लेडी जो भी है, अगर ये चाहे तो आसानी से इन सॉर्ड के बीच में से अपना रास्ता चुन सकती है, लेकिन इसको वहीं पे रह के उसी सिचुएशन को बार बार सोचना है जिसको लेके इसको तकलीफ़ होती है सोचने में, और सिर दर्द भी होता होगा, शायद स्टक फील होता है, बहुत ज़्यादा दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन फिर भी उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहना है। बस वही सोच सोच के ही शायद इस पर्सन का ऐसा हाल है कि स्टकनेस फील हो रहा है, और उस स्टकनेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे शायद हो सकता है आपसे हेल्प मांगे कि मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ने में ज़िंदगी में मदद करो। तो हो सकता है आपका भी साथ चाहते हैं ज़िंदगी में आगे के लिए, लेकिन ये कम्युनिकेशन तो जो भी है जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक जगह पे स्टकनेस की एनर्जी दे रहा है। सोच सोच के पर्सन वही उसी जगह पे वापस पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं ये पर्सन किस तरह से छुप छुप के इन लोगों की तरफ देख रहा है। तो मे बी चांसेस है कि आपके पर्सन भी आपके ऊपर नज़रें जमाए हुए हैं, या फिर आपके ऊपर स्टॉकिंग चल रहा है। आपका व्हाट्सअप चेक करते होंगे, एफबी पे नज़रें होती होंगी, अगर आप इंस्टा पे हैं तो वहाँ पे भी होता होगा, और अगर आप इन सब में से किसी भी जगह पे नहीं है तो सिंपली ट्रू कॉलर भी चेक करते होंगे, यानी कि आप कब फ़ोन पे थी या थे उसके बारे में भी शायद ये हर एक खबर रख रहे हैं, क्योंकि क्या करना है उन्हें, ये सब बातें आपसे करनी है। ये देखा आपने, यहाँ पे उसने, इस पर्सन ने खुद ये सॉर्ट्स जमा करके रखी है और सोच रहा है शायद सही वक्त मिलने पे मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊँगा। तो ऐसा ही शायद वो आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के बारे में शायद सोच रहे हैं। रिग्रेट, पछतावा हो रहा है इस इंसान को। 3 ऑफ सॉर्ट्स का मुझे तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है। मे बी अगर कोई थर्ड पर्सन था या थी तो उसकी वजह से भी शायद ये पर्सन थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है, या फिर हो सकता है उस पर्सन की हकीकत अब इनके सामने आ गई है। ये समझ चुके हैं कि असली प्यार किसने किया उनके ऊपर। हग्स एंड किसेस, ऑलरेडी हमने देखा कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन तो ढेर सारा है, और इसी पैशन की वजह से शायद वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपसे मिलने पर उन्हें ये हग्स एंड किसेस तो मिलेंगे, यानी कि फ़िज़िकल क्लोजनेस तो उन्हें चाहिए ही, लेकिन ये हग्स एंड किसेस भी अगर उन्हें मिल गए आपकी तरफ से तो भी इन्हें बहुत खुशी मिल सकती है। शायद इसलिए मिलने के बारे में सोच रहे हैं। पज़ल, कुछ बातें हैं जो उनके समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऑलरेडी ये इस स्टकनेस की एनर्जी में है। तो वो जो बातें हैं वो उन्हें किसी पज़ल से कम नहीं लगती, यानी कि उन्हें लगता है कि इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए किसी की तो मुझे हेल्प चाहिए, और शायद आप ही वो पर्सन है जिसकी वो हेल्प लेना चाहते हैं। हो सकता है ये पज़ल उनके दिल का पज़ल है जो सुलझाने के लिए आपकी प्रेजेंस उन्हें ज़रूरी है। स्टक, ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं और इस स्टकनेस से उन्हें बाहर निकलना है, और इसीलिए शायद आपका साथ चाहते हैं और आपके साथ के लिए आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे मिलना चाहता है, वजह क्या हो सकती है ये जानने की कोशिश करते हैं हम रीडिंग से। एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पैशन तो है ही, लेकिन ये एस का कार्ड बेहतरीन माना जाता है ऑलमोस्ट बाकी 10 तक के कार्ड में से। तो अच्छा कार्ड है, मतलब पैशन है, फील कर रहे हैं, फीलिंग्स है, फीलिंग्स शायद इग्नाइट हो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और जैसे इन जनरल सोचते हैं कि हम जिससे भी प्यार करते हैं या जिसके बारे में भी कुछ सोचते रहते हैं उससे मिलने का तो दिल करता ही है, तो ऐसे ही शायद एनर्जी में है, बस दिल कर रहा है इसलिए मिलने का मन कर रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। फ्रेंड्स से भी शायद कुछ डिस्कशन चल रहा है और अपने प्यार को लेके कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका मिलना उनके लिए क्या मायने रखता है, आपका उनके ज़िंदगी में होना कितनी खुशीदार उन्हें महसूस करा देता है,
ऐसी सब बातों को लेके, आपसे जुड़ी फीलिंग्स को लेके शायद वो अपने फ्रेंड से कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, और इसीलिए शायद उन फ्रेंड ने सभी सजेस्ट किया होगा कि अगर इतना कुछ फील करता है या करती है तो मिल ले एक बार, बोल दे उसको। ऐसा कुछ शायद हुआ है। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा सोच रहा है। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे घोड़े पे सवार है, आपकी तरफ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये वैंड आप तक पहुँचाना है। पहला ही कार्ड हमने देखा, यहाँ पे भी सिंगल वैंड ही है। तो इस पैशन को वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि वो ये एहसास कराना चाहते हैं आपको कि ही और शी फीलिंग पैशनेटली अबाउट यू, नॉट ओनली लव बट पैशन। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। एक हैप्पी फैमिली पिक्चर आपके साथ इमेजिन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके मतलब जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी पर्सन, उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक कंप्लीट फैमिली दे सकती है या दे सकते हैं, जिसकी उन्हें शायद ज़रूरत है, या फिर उनका जो सपना है वो आपसे पूरा हो सकता है। वुंड्स, कुछ दिल के ज़ख्म हैं शायद उनके। अगर ये पर्सन इमोशनल है तो हो सकता है पास में उनका कुछ रिलेशनशिप रहा होगा, या फिर वन साइडेड लव भी रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए हिचकिचा रहे हैं, और उन्हें वो ज़ख्म बार बार शायद कुछ बातें याद दिला रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जाने अनजाने कोई पर्सन अच्छा लगता है, और हम सोचते रहते हैं कि अभी नहीं, बाद में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, और वक्त हाथ से कई बार निकल जाता है, और फीलिंग्स हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिल ही दिल में कुछ बातें रह जाती हैं, लेकिन वो प्यार का एहसास तो कायम रहता है। और जब नेक्स्ट टाइम हमें किसी के बारे में कुछ फील होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन या फिर एहसास होता है कि शायद इस पर्सन को हम लाइक करते हैं, तो फिर ये वुंड्स, वो ज़ख्म दिल के जो एक्सप्रेस भी थॉट्स हुए नहीं थे, लेकिन ये दिल ने ही अपने आप ज़ख्मों को अपना मान लिया था, वो ख्याल दिल में आते हैं, और शायद उसी वजह से इंसान अपने क्लियर थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो शायद ऐसे ही कुछ ज़ख्म उनके दिल के अंदर वो महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपसे हिचकिचा रहे हैं अपनी बात कहने में। डिनर डेट, तो आपको एक डिनर डेट के लिए ले जाना चाहते हैं। हो सकता है उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें ये सजेशन दिया है कि ऐसे ही दिल की बातें बोलनी है तो डिनर डेट पे ले जा, ये ले जा। तो वहाँ पे आराम से कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, या फिर रोमांटिकली कुछ म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से क्लैरिटी मिलती है थॉट्स को भी, और कई बार अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने में भी हेल्प होती है। तो ऐसी डिनर डेट के बारे में भी वो सोच रहे हैं, और ऐसी डेट पे आपको ले जाना चाहते हैं, इसलिए भी शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। लूजिंग होप, आपका जवाब क्या हो सकता है? आप मिलेंगे या नहीं? आप नहीं मिले तो क्या होगा? ऐसा भी ख्याल इनके मन में आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी उम्मीद भी खो रहे हैं। फैमिली में भी हो सकता है आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है, शायद उसके लिए भी मिलने के बारे में सोच रहे हैं। इट डिपेंड्स, जनरल रीडिंग है, कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं। तो आई होप पॉजिटिव जो कार्ड्स है वो आपके साथ रेजोनेट हो, बाकी तो ऊपर वाले को पता। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।